अनीता की शादी को 7 साल हो चुकी थी, लेकिन उसकी गोद आज भी सूनी थी। पहले सबने प्यार से कहा समय लगेगा, तीसरे साल डॉक्टर को दिखाओ, 7वें साल उसे नाम दे दिया गया बांझ। यह सब उसके दिल को तीर की तरह चुभता था। सास रिश्तेदार के सामने कहती, हमारा वंश तो खत्म है समझो। पति रोहित पहले उसका साथ देता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी चुप रहने लगा। एक दिन घर में पंचायत बैठी, सास ने साफ कह दिया, हमें पोता चाहिए, चाहे दूसरी शादी क्यों ही ना करनी पड़े। अनीता के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। उस रात उसने भगवान से कहा, अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो मुझे इस घर से हटा दो। अगली सुबह वह अकेले मंदिर पहुंची, जहाँ लाल धागे सरकार की छोटी सी प्रतिमा थी। वह मूर्ति के सामने बैठकर रोती, मेरी इज्जत बचा लो, मेरा घर बचा लो। वहाँ बैठे बुजुर्ग पुजारी ने उसकी कलाई में लाल धागा बांधा और कहा, बेटी विश्वास रखो, अपमान का जवाब भगवान खुद देते हैं। अनीता ने हर मंगलवार व्रत शुरू किया। नंगे पैर मंदिर जाते, लोग रास्ते में हंसते, लेकिन अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। 4 महीने बाद उसे तेज बुखार और उल्टी होने लगी। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। अनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसका अपमान, उसका दर्द सब धुल गया। जब यह खबर घर पहुंची, सास के चेहरे की कठोरता पिघल गई। 9 महीने बाद घर में नन्ही सी बेटी का जन्म लिया। अनीता ने अपनी बेटी का नाम रखा सम्मान, क्योंकि उसने सीखा था भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं, लेकिन जब देते हैं तो सम्मान के साथ देते हैं। कविता की शादी को 13 साल हो चुके थे। हर साल इलाज, दवाइयाँ, टेस्ट, अस्पताल, घर की जमा पूंजी खत्म हो गई। रिश्तेदारों ने आना जाना बंद कर दिया। एक दिन डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, आप अब उम्मीद मत रखिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से मुश्किल है। ये सब सुनकर कविता की तो दुनिया ही रुक गई। घर आकर उसने अलमारी में रखे छोटे छोटे बेबी कपड़े निकाले, जो उसने कभी खुशी में खरीद लिए थे, और फूट फूट कर रो पड़ी। पति सौरभ उसे संभालना चाहता था, पर वह अंदर से भी टूट चुका था। उसी रात कविता छत पर बैठी आसमान देख रही थी। तभी उसने बचपन की याद आई। उसकी माँ कहा करती थी, जब सब दरवाजे बंद हुए तो भगवान का दरवाजा खटखटाओ। अगली सुबह मंदिर पहुंची, जहाँ लाल धागे सरकार की प्रतिमा थी। उसने कांपते हाथों में लाल धागा उठाया और बोली, अगर मेरी किस्मत में मैं नहीं तो मुझे एक चाहत ही छीन लो, मुझसे चाहत ही छीन लो, लेकिन अगर कहीं जरा सी भी उम्मीद है तो मुझे खाली हाथ मत लौटाना। उस दिन उसने 11 मंगलवार का व्रत रखा। हर मंगलवार दीपक जलाती, मंदिर की सीढ़ियाँ धोती, चुपचाप सेवा करती। लोग कहते, अब क्या फ़ायदा, डॉक्टर ने मना ही कर दिया। लेकिन कविता का एक ही जवाब था, डॉक्टर इलाज करते, चमत्कार भगवान करते हैं। 8 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। 9वें महीने उसे हल्का चक्कर आया। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई दिन तक कमजोरी रही तो सौरभ ने उसे डॉक्टर के पास ले गया। रिपोर्ट आई। डॉक्टर बार बार रिपोर्ट देख रहे थे, फिर मुस्कुराए। ये मेडिकल साइंस के खिलाफ है, लेकिन अब माँ बनने वाली है। कविता को लगा जैसे सपना है। वह सीधे मंदिर पहुंची, लाल धागे सरकार के चरणों में गिर पड़ी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। 9 महीने बाद घर में स्वस्थ बेटे ने जन्म लिया। डॉक्टर ने भी उसका कहा, कभी ऊपर वाला अपनी रिपोर्ट देता है। कविता ने बेटे का नाम रखा विश्वास, क्योंकि उसने जाना, जब दुनिया कहे अब नहीं और दिल कहे अब भी है, तो वह सच्ची विश्वास और चमत्कार है।